सुप्रभात प्यारे बच्चों आज हम विषय हिंदी में करने जा रहे हैं पाठ 14 ए की मात्रा वाले शब्द। पर उससे पहले मैं बेटा आपको ये याद दिला दूं कि हम मात्राएं, कौन सी मात्रा कैसी होती है दिखने में और उसको कैसे लगाते हो आप, ठीक है। सबसे पहले तो ये हमारे स्वर है अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, आहा। सबसे पहले तो आप ये बोलना अच्छे से, इसका उच्चारण करना सीखें। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, आहा। कोई भी ये नहीं बोलेगा छोटा अ बड़ा आ, ई छोटी बड़ी ई, ऐसे नहीं बोलना है। क्या बोलना है? अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, आहा। इस तरह से आपको याद करना है। दूसरी चीज़ ये कि पहले अ की कोई मात्रा होती है, अ से अनार कोई मात्रा नहीं होती अ की। आ के बाद आपको थोड़ा लंबा स्वर सुनाई दे रहा है ना आ का, तो क्या आएगा? जो भी वर्ण हम लेंगे जैसे क, ख, ग, घ, अगर उसमें पीछे से ऐसे डंडा लगा होता है, यानी कि ये कौन सी मात्रा है? अ की मात्रा है, तो उसके पीछे आपको क्या सुनाई देता है? का, खा, काम, आम, नाम, ऐसे ना, का, खा, गा, घा, णा, चा, छा, आ सुनाई दे रहा है ना, तो ये कौन सी मात्रा है? आ की। ई, ठीक है। जब हम छोटी की मात्रा सारे व्यंजनों में लगाएंगे तो हम क्या सुनेंगे? ई, कम ई सुनाई देगा हमें, जैसे की, खी, गी, घी, इस तरह से, ठीक है। और ये कौन सी है? बड़ी ई की मात्रा। तो ये कहाँ से आती है? ये सीधे हाथ की तरफ से आती है, ऐसे, ठीक है। मात्राओं का ध्यान रखेंगे, ये उल्टे हाथ की तरफ से लगती है, ये सीधे हाथ की तरफ से लगती है। और जब हम इस मात्रा को सारे वर्णों में लगाते हैं तो क्या होता है? की, खी, गी, घी, जैसे कील, खील, ये सब क्या है? बड़ी के उदाहरण है, ठीक है। और छोटी के उदाहरण किताब, ठीक है। इस तरह से ये क्या है? छोटी के उदाहरण है। ऊ की मात्रा कैसे होती है? जब हम ऐसे लगाते हैं किसी भी व्यंजन में, जैसे कु, क बना दिया उसके ऊपर कु, ख बना दिया खु, गु, घु, ऐसे, ठीक है। पर जब बड़ा ऊ आता है तो हमें ज़्यादा ऊ सुनाई देगा वर्ण के बाद, ठीक है। जैसे ये था तो इसमें क्या आता था? गुलाब, इसमें क्या आता था? गुलाब, गुफा, गुड़िया, बुढ़िया, है ना। तो अब का मुंह सुनाई दे रहा है ना आपको अभी। और जब बड़ा ऊ यानी कि ऊ आता था तो क्या आता था? फूल। तो क्या आता था? बड़ा ऊ जब सुनाई देता तो ज़्यादा ऊ सुनाई देता है, जैसे फूल, भालू, सूरज, ऐसे, है ना, धूल। तो ये सब क्या है? बड़े ओ की मात्रा। अभी आपने किसकी की? ए की मात्रा। ए की मात्रा में आप क्या करते हो? व्यंजन के ऊपर ऐसे मात्रा लगा दिया आपने, तो ये क्या हो गया? ए की मात्रा। जैसे के, खे, गे, घे, ड़ा, चे, छे, जे, झे, णा, खाली, ऐसे, है ना। ऐसे ही लगाया था ना आपने जब केला बनाया था, केला, मेला, है ना, झेला, ऐसे। तो क्या हो गया? कम ए सुनाई दिया। पर अब क्या है? बड़े ए की मात्रा, ए की मात्रा, ठीक है। अभी देखो आपने यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं है ए के ऊपर, तो हमने क्या किया? एक मात्रा लगाई है। पर अब यहाँ पे एक मात्रा है, ए के ऊपर ऑलरेडी एक मात्रा है, तो अब हम यहाँ पे क्या करना है? दो मात्राएं लगानी है और इसका क्या उच्चारण होगा? कै,
क के ऊपर लगाएंगे तो कै, ए ज़्यादा सुनाई दिया ना, कै, खे, घे, गे, ऐसे। जैसे आप बोलते हो ऐनक, ए ज़्यादा ए सुनाई दिया तो वो कौन सा है, बड़ा ए। ठीक है, तो अब क के ऊपर लगाएंगे तो कै, खे, गे, घे, तो ये हो गई ए की मात्रा। अब मैं आपको बताऊंगी ओ की मात्रा को कैसे लगाते हैं। ओ की मात्रा को लगाते हैं ऐसे, जिस भी व्यंजन के ऊपर ऐसे मात्रा लगी होगी वो को की मात्रा होगी, ओ की मात्रा होगी। जैसे इसके आगे अगर क लगा दिया तो को, ख लगा दिया तो खो, गो, घो, ऐसे। ठीक है, कोयल, कोल, खोल, बोल, ऐसे ओ की मात्रा। और अगर औ की लगा दी तो क्या होगा, कौ, आ, कौ, गा, ऐसे औ सुनाई देगा उसके पीछे। ठीक है, जब औ की मात्रा आएगी तो वो कैसे आएगी, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कितनी मात्रा है, अ के बाद में एक डंडा लगा है और उसके ऊपर मात्रा, तो ये कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा। तो हमने भी यही किया। अब यहाँ पे क्या है, अब अ को देखो, अ के बाद में एक डंडा है, एक डंडा लगाया और उसके ऊपर से क्या है, दो मात्राएं लगी हैं, तो हमें ऐसे औ की मात्रा आएगी। ठीक है, क्या है, ऊपर दो डंडे लगा दिए, दो मात्राएं लगा दी, तो ये किसकी मात्रा बन गई, औ की मात्रा। और अंक की मात्रा कैसे लगाते हैं, किसी भी व्यंजन के ऊपर अगर ऐसे कुछ भी बिंदु लगा होता है तो वो कौन सी मात्रा होती है, अंक की मात्रा। और किसी भी व्यंजन के बाद अगर ऐसे दो बिंदु लगे होते हैं, जैसे ये हम आहा बोलते हैं, उसके बाद भी अह की आवाज़ आएगी, तो ये क्या होता है, आहा के बिंदु। ठीक है, अब अंग वाला बता देती हूँ। अंक की मात्रा किसी भी व्यंजन के ऊपर जैसे ऐसे अंक का बिंदु लग गया तो क्या होगा, वो क, कंग, खंग, गंग। जैसे आप बोलते हो अंडा, न सुनाई दे रहा ना, अंडा, झंडा, तो इसके बाद में न सुनाई देता। जैसे हम बोलते हैं ना अंगूर, अंगूर, अंग से अंगूर पढ़ते हो ना आप, तो इसमें न थोड़ा ना लिखा है, पर आप पढ़ते हो अंगूर, क्यों, क्योंकि ये किसकी मात्रा है, अंग की। पर इसकी जब इसको सुनते हैं तो हमें थोड़ा सा ऐसा प्रतीत होता है कि उसके उस व्यंजन के बाद ना आ रहा है। ठीक है, अब ये है अह की मात्रा, अह। जैसे हम किसी भी व्यंजन के बाद कह, क के बाद अगर दो बिंदु लगा देंगे तो अह सुनाई देगा हमें, कह, खह, गह, प्रातः। ठीक है, तह, अह सुनाई दिया ना, तो ये अह की मात्रा है। ठीक है, अभी हम कौन सी करने जा रही हैं, ए की मात्रा। तो यानी कि हमें व्यंजन के ऊपर क्या करना है, दो मात्राएं लगानी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मैंने क्या दिया है, नीचे दिए गए व्यंजनों में ए की मात्रा लगाएं। लगाने के बाद में आपको उच्चारण भी करना है। जैसे क पे अगर ए की मात्रा लगा देंगे तो कै, ख पे अगर ए की मात्रा लगा देंगे तो खे, ग पे अगर हम ए की मात्रा लगा देंगे तो गै, घ पे अगर हम ए की मात्रा लगा देंगे तो घै। अणा खाली में कोई मात्रा नहीं लगती। च पे अगर हम मात्रा लगा देंगे तो चे, छे, जय, झय, अणा खाली। ठीक है, टे, ठे, डे, ढे, अणा खाली। ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, मैं, ये, रे, ले, वे, शे, शे, से, है, शे, त्रे और ये। बेटा मैंने ये व्यंजन इसलिए लिख के रखे हैं क्योंकि अगर मैं ये व्यंजन पहले से ना लिख के रखती तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। ठीक है, इसलिए मैंने व्यंजन पहले से ही लिख के रखे हैं और मात्रा लगा करके आपको
उच्चारण बताया है। आपको यही करना है कि आपको भी ऐसे ही उच्चारण इनका करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लेना है, ताकि आपको इसको जो है प्रॉब्लम ना हो इसको उच्चारण करने में, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप उच्चारण करोगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी हिंदी बोलने की। ओके, धन्यवाद।